हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग जिसे अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो इस पर लोगों का पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है, क्योंकि आज के टाइम पैसा ही एक वो चीज़ है जिसे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, जो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस और इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। और उसी के बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप अपने आप का और अपनी फैमिली का फ्यूचर सेट नहीं कर पाएंगे और ना ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अपने 20s में ही पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से समझने लगते हैं तो आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हो। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इन्फ्लेशन को समझना क्यों ज़रूरी है, तभी आप इस प्लानिंग को सही एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे स्टेप बताए हैं जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बनाए रखता है। तो शुरू करने से पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस को समझना होगा, जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस, जिसमें आपकी इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आते हैं, आपके गोल्स, आपके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड क्या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी, जो आपको यह बताता है कि आपकी अपनी रिस्क कैपेसिटी, महंगाई, एक्सपेंडिचर, एक्चुअल रिटर्न और टैक्स को ध्यान में रखते हुए अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने डिसाइडेड टाइम पर फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट कर सकते हो। इन शॉर्ट, लाइफ के फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए अपने पैसों को प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैनेज करने की प्रोसेस को ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। लेकिन यह सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की इस प्रोसेस को हमने 6 स्टेप में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप, आपको अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना होगा। आप अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स की अर्निंग को कैलकुलेट कर सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करें, जैसे कि किसके कितने इनकम सोर्स हैं, लोन्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एक्सेट्रा। इसके बारे में आपको इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होगा, जिसके अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ को अलग अलग कॉलम बनाकर लिखें। इस स्टेटमेंट से आप अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को समझ पाएंगे कि आपकी कितनी अर्निंग कहाँ से हो रही है, आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़, और आपका खर्च कितना और कहाँ हो रहा है। सेकेंड स्टेप, आप अपने फाइनेंशियल गोल को आइडेंटिफाई करें। आपकी और आपके फैमिली की करंट और फ्यूचर गोल के लिए एक प्रायोरिटी सेट करें, जैसे इमरजेंसी फ़ंड, रिटायरमेंट फ़ंड, मेडिकल फ़ंड, बच्चों के लिए एजुकेशन फ़ंड, वेकेशन फ़ंड और डेली खर्च के लिए बजटिंग एक्सेट्रा, जिसमें आपका अपने हर तरह के गोल के लिए उसकी फाइनेंशियल वैल्यू को सेट करना होगी, ताकि आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की आसानी से पहचान कर यह समझ पाएंगे कि उन गोल्स के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। यह बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पता हो, क्योंकि इसी से आपको सही इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करने और डिसाइडेड टाइम पर अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड स्टेप, अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट करें। एक बार जब आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को समझ लें, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, पीपीएफ, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट फंड जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को स्टडी करें, और आपके हर इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड आपके गोल्स के टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा आपके लिए काम करता है, और इसके लिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आप कंपाउंडिंग का मज़ा ले पाएंगे। अब यह कंपाउंडिंग क्या होती है, यह कैसे काम करती है, इसको डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपको यह जानना और पहचानना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, जो फ्यूचर में आपको और अपनी फैमिली के लिए अच्छी लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करे। फोर्थ स्टेप, अपने फाइनेंशियल प्लान को इम्प्लीमेंट करें। फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने के बाद बात आती है इसे इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि सिर्फ प्लान करने से ही नहीं बल्कि उसे एग्जीक्यूट करने से रिजल्ट मिलता है। जैसे आपको अपनी इनकम का हर महीने 5 से 10% इमरजेंसी फंड अलग करना है, और सेम
5 से 10% सेविंग भी। यह स्टार्ट करने के बाद आपको अपनी बाकी इनकम में से 10 से 20% इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। मतलब आपकी 100% इनकम से 20 से 40% आपके इमरजेंसी फंड, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। यह आपको शुरुआत में बहुत ही टफ या कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे पेशेंस के साथ करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब यहाँ इमरजेंसी फंड, सेविंग और इन्वेस्टिंग को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इमरजेंसी फंड होगा तो आपको इमरजेंसी के टाइम आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, और सेविंग से आप अपनी दूसरी ज़रूरत या गोल्स को पूरा कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट से अपने फ्यूचर के बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आपको इन तीनों पर शुरू से ही फोकस बनाए रखना होगा अपने पेशेंस के साथ। 5th स्टेप, अपने गोल्स और इनकम के बीच डिफरेंस को पहचानें। अब आपको यह देखना होगा कि आपके जो फ्यूचर गोल हैं उनके लिए आपकी इनकम इतनी है कि आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हो। अगर इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके खर्च या एक्सपेंसेस कभी बढ़ेंगे ही नहीं, जिससे जब आप अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और सेविंग के साथ फ्यूचर गोल को कंपेयर करते हैं तो आपको अपने गोल्स के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है उसका आइडिया लगा सकते हैं। बस आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आपके एक्सपेंसेस हमेशा कंट्रोल में रहने चाहिए। आप एक्सपेंसेस या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। 6th स्टेप, अपने प्लान को टाइम टाइम पर रिव्यू करें। आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना ली और इसे इम्प्लीमेंट भी कर लिया है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ एक बार का ही काम नहीं है। आपको इस प्लानिंग को अपडेट करना भी ज़रूरी है। अब यहाँ आप फाइनेंशियल प्लानिंग को 3 स्टेप में डिवाइड कर एक प्रॉपर प्लान तैयार कर सकते हो। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, जो 1 साल के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें आपके डेली एक्सपेंसेस, कोई मेडिकल इमरजेंसी, इंश्योरेंस, घर और फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए बजटिंग करना एक्सेट्रा। सेकेंड, मिड टर्म फाइनेंशियल प्लान, जो 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए प्लान किया जाता है, जिसमें बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान, एसेट्स खरीदना, इंश्योरेंस प्लान, फैमिली वेकेशन प्लान एक्सेट्रा। थर्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान, जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लान, घर खरीदना, कार खरीदना एक्सेट्रा। इस तरह से आप इसे 3 स्टेप में डिवाइड कर अपने प्लान को इजीली रिव्यू कर सकते हो, और इसी से आप इन सभी के लिए अलग अलग प्लान सेट कर सकते हो कि किस टाइप के गोल के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, क्योंकि आज के टाइम एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं, जिससे डेली खर्च, अपने किसी गोल के लिए चेंजेस करना या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीद लेना, इस तरह के चेंजेस के लिए आपको अपने प्लान को अपडेट करना होता है, और इसी बेसिस पर आपको अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस, गोल्स और इन्वेस्टमेंट पीरियड में छोटे या बड़े चेंजेस करना आसान हो जाता है, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस या गोल के लिए अपने फाइनेंस को स्टेबल रख सको। तो इसी से आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सहारे अपनी करंट लाइफस्टाइल और अपने फ्यूचर गोल के हर तरह के एक्सपेंसेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, जिससे आपको सीरियस होकर इस पर फोकस बनाए रखना होगा, ताकि आपको अपनी अर्निंग के हर एक पैसे का पता रहे कि कहाँ से कितना आ रहा है और कहाँ जा रहा है, जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में भी हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फाइनेंशियल प्लानिंग करने का एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।